हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं उनके पास एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी क्वेश्चन आंसर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका जो सिलेबस है थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा ही है इसमें सिलेबस, अभी थोड़ा सा लेंथी है। तो सबसे पहले देखिए इसका सिलेबस देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें आपको जो पढ़ना है ना वो पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल और आद्य इतिहास काल की अवधारणा, कार्य क्षेत्र और शब्दावली को समझना है। मतलब उस टाइम के समय को पढ़ना है जिस टाइम पे कुछ भी जो लिखित स्रोत थे ना वो नहीं मिले हैं। ठीक, प्रागैतिहासिक काल शिकारी संग्रहता। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है पूरा पाषाण संस्कृति का सर्वेक्षण। ठीक है, और भारत में मध्य पाषाण की संस्कृतियों का सर्वेक्षण, भारत में शैल कला का सर्वेक्षण, इसमें मोहनजोदड़ो हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता हो गई, भारत में नवपाषाण संस्कृति, भारत की पश्चिम ताम्रप्रशांत संस्कृति, मध्य भारत की ताम्रप्रशांत संस्कृतियाँ, दक्कन की ताम्रप्रशांत संस्कृतियाँ। ठीक है, यूनिट 4 में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता विस्तार, शहरीकरण की विशेषताएं और विरासत। उसके बाद जो आपका 5 यूनिट है इसमें। ठीक है, जो आपका 5वां यूनिट है वो है लोह उपयोग करने वाला प्रारंभिक समाज, लोहा प्रौद्योगिकी का प्रारंभ और विकास। ठीक है, मतलब उस टाइम का हम पढ़ेंगे इसमें जिस टाइम पे कोई भी लेख यहाँ में लिखित रूप में नहीं मिलते, या फिर उस टाइम की कोई भी जो लिखित अवशेष है ना वो पढ़े नहीं जा चुके हैं। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे ना कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। संक्रांति पूर्व भारत में पुरातत्व के विकास का विवेचन कीजिए, या फिर पुरापाषाण कालीन और औजार प्रौद्योगिकी के मुख्य अभिलक्षणों और मानव जीवन पर उसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। क्या मध्य पाषाण काल को विकास का संक्रमण चरण माना जाता है? यदि हाँ तो उसके संकटों को स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके जो इससे हैं सिलेबस से बनेंगे आपके। ठीक है, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन लाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के उद्गम का विवेचन कीजिए। पूर्व हड़प्पा काल किस प्रकार से सिंधु सभ्यता से प्रारंभिक रूप था? पुरातत्व क्या होते हैं? पुरातत्व वो होते हैं जैसे कि कलाकृतियाँ हो गए, औजार, मिट्टी के बर्तन, संरचनाएं आदि जो खोद कर प्राचीन खोई हुई सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई वहाँ पे खुदाई हो रही है, वहाँ से कुछ जो बहुत प्राचीन चीज़ें मिल गई, चाहे उसमें औजार हो गए, चाहे मिट्टी के बर्तन हो गए, चाहे कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसी कुछ चीज़ें बनी होती है ना, उस पर कुछ फ़ोटो वगैरह कुछ बनी होती है, ये सब चीज़ें हो गई। ये मानव विज्ञान से निकटता से जुड़ा है क्योंकि दोनों मानव संस्कृति का अध्ययन करते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों से पता चलता है कि पिछले जब उस टाइम पे मनुष्य कैसे थे या वो अपना जीवन कैसे बिताते थे। ठीक है, मानव विज्ञान जीवित लोगों का अध्ययन करता है, पुरातत्व पुरानी और भूली हुई संस्कृतियों का अध्ययन करता है। मानव विज्ञान जो है वो जीवन मतलब कि उस टाइम के मनुष्य के बारे में बताते हैं। पुरातत्व क्या करते हैं? पुरानी चीज़ें जो गाड़ी हुई होती हैं, सिक्के हो गए कुछ इस। ठीक है, और जो बर्तन हो गए, इन सब चीज़ों से पता चलता है। पुरातात्विक अनुसंधान के स्रोत क्या हो सकते हैं? कलाकृतियाँ हो सकते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं हो सकती हैं जैसे कि मानव ने कुछ बनाया हो गए, बर्तन हो गए, ठीक है, जो वस्तु है वो अपने हाथ से बनाता था, या उन सब चीज़ों को गाड़ दिया हो बनाने के बाद। ठीक है, जो चीज़ें उस टाइम पे मिली हुई हो उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित। तो जिन्होंने हाथ से बनाया हो गए, बर्तन हो गए, जैसे स्तंभों पे कुछ ऐसे के डिज़ाइन वगैरह बने होते हैं ना, वो चीज़ें। मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली संशोधित या निर्मित चलित वस्तुएं, उदाहरण के तौर पे आप देखिए पत्थर, हड्डी या लकड़ी से बने औजार, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के पत्थर, कंकाल के अवशेष, टूटी हुई हड्डियाँ, कपड़े और बुने हुए पदार्थ। ये क्या है? सब मानव मतलब कि मानव के हाथों से मतलब बनाए हुए गए हैं ना, ये इसे किसी व्यक्ति ने ही बनाया है। ठीक है, पुरातत्व अनुसंधान के चरण क्या थे? साइट को ढूंढना,
पुरानी विधियाँ कहानी मिथकों या सतह पर टूटी हुई मिट्टी के बर्तन जैसी दिखने वाली वस्तुओं का उपयोग करना। आकस्मिक खोजें, उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता की खोज तब हुई जब श्रमिक रेलवे की, जैसे कि आपको पता था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी कि जब रेलवे की खुदाई हो रही थी ना वहाँ पे रेलवे बनाने के लिए, तब वहाँ पे इसके कुछ अवशेष मिले थे, तब पता चला था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। वैज्ञानिक प्राचीन स्थलों का पता लगाने के लिए तकनीकी का उपयोग करते हैं। पहले तो खुदाई वगैरह में ही मिलती थी चीज़ें ना, तो अब कुछ टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ होने लगा है। पहले तो खुदाई से ही मिली थी जो मिली थी। अध्ययन की प्रक्रिया क्या होती है? अन्वेषण स्थलों की खोज और पहचान करना, मतलब जो बहुत ज़्यादा पुरानी प्राचीन चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को खोजा जाता है। वहाँ पे ये उस जगह को खोज कर उसकी पहचान करना कि हो सकता है यहाँ पे हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ अवशेष या कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जो हमें बहुत पहले की, मतलब बहुत प्राचीन चीज़ों के बारे में बता सके। उत्खनन, कलाकृतियों को उजागर करने के लिए सावधानी पूर्वक की गई खुदाई, मतलब वहाँ पे खुदाई वगैरह होती है, उसके अंदर से चाहे कुछ भी चीज़ें मिल जाती हैं, वो किसी मतलब व्यक्ति का कंकाल भी हो सकता है, कुछ गाड़ी हुई चीज़ें भी हो सकती हैं उसके अंदर। उत्खनन के बाद अतीत को समझने के लिए निष्कर्षों का अध्ययन और रिकॉर्डिंग करना, मतलब उस चीज़ को पहले रिकॉर्ड करते हैं कि ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, उसके बाद पता चलता है कि इतिहास में किस जगह जोड़ा सकता है, मतलब ये व्यक्ति के इस्तेमाल की चीज़ थी या कोई व्यक्ति था, क्या था, मतलब उस चीज़ को रिकॉर्ड करना। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है वह समय जब मनुष्य ने लेखन का आविष्कार नहीं किया था। इस अवधि के दौरान कोई लिखित अभिलेख नहीं थे। हम जो कुछ भी जानते हैं वह प्राचीन लोगों द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं से ही पता है। मतलब उस टाइम जो लिपि थी ना वो पढ़ी नहीं जा सकती थी, पहले तो थी ही नहीं, ठीक है। और जब लिखी भी गई, जब आपको पता होगा कि हमने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी, जो उस टाइम पे भी लिखा हुआ कुछ मिला है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, कुछ ऐसा लिखते थे वो। हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में कैसे जानते हैं? अध्ययन करके, पत्थर, क्वार्ट्ज़ाइट, जैस्पर से बने उपकरण, प्राचीन मनुष्य के जीवाश्म, गुफा, चित्र और कलाकृतियाँ। आपको पता होगा कि वहाँ पे जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था तो उसमें पता हो कि गुफाएं बनी होती थी, गुफा के अंदर कुछ चित्र बने होते थे, कुछ लिखा भी होता था, बट वो नहीं अभी तक पढ़ा जा चुका कि क्या लिखा है, बट वहाँ पे क्या होता था, गुफाओं में चित्र बने होते थे। प्रागैतिहासिक काल में जीवन, लोग खाना बदोश होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, मतलब कोई उनका एक स्थान नहीं था रहने के लिए, भोजन करने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए, अपना जीवन बिताने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते वे जानवर को शिकार करते थे और भोजन के लिए पौधे इकट्ठा करते थे। वे शिकार करने, काटने और खुदाई करने के लिए पत्थर और हड्डियों से औजार बनाते थे। प्रागैतिहासिक काल के चरण क्या थे? निम्न पुरापाषाण काल, भारी औजार जैसे हाथों की कुल्हाड़ी और क्लीवर। मध्य पाषाण काल, छोटे औजार जो कि गुच्छे, स्केपर्स, पॉइंट से बनाए जाते थे। उच्च पुरापाषाण काल, मतलब जो ये है ना 3 कालों में बटा हुआ है, ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। जो ये है उच्च पुरापाषाण काल में क्या हुआ था, थोड़ा सा जो पतले और नुकीले औजार, मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा सा चीज़ों को ना वो डेवलप हो रही थी। वो पहले कैसे बनाए थे, भारी भरकम हथियार बनाए थे, फिर थोड़े से नुकीले हथियार बनाने लग गए, ये सब चीज़ें, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपके यूनिट से बनेंगे, आपके सिलेबस से, वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और भी वीडियो आपको मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आप एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिनका एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है और पहले और अभी तक उस पर वीडियो नहीं बनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। बाकी जो आपको ये PDF है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।